मैंने एक सब्सक्राइबर का केस देखा जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड उससे उतना बात नहीं कर रही थी दिन में, तो सब्सक्राइबर ने मैसेज करके उसको बहुत सारा रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ मुझसे दिन में 2 घंटे बात कर लो, प्लीज़ मुझसे इतने दिन बात कर लो, प्लीज़ मुझे थोड़ा और मैसेज किया करो, प्लीज़ मुझे थोड़ा ये मैसेज किया करो, वो मैसेज किया करो। और उसकी गर्लफ्रेंड दुनिया भर के बहाने बनाती थी कि यार मम्मी मेरा फ़ोन ले ली है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे योगा करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, अरे मुझे सोना है एंड ऑल दीज थिंग्स। वो लड़का बार बार उससे रिक्वेस्ट करते जा रहा था और रिक्वेस्ट करते करते ब्रेकिंग पॉइंट आ गया एंड ही स्टार्टेड येलिंग एट हर, ही स्टार्टेड बिकमिंग एंग्री एट हर एंड द वुमन टुक द चांस एंड ब्रोक अप विथ हिम. What this guy failed to understand is you cannot negotiate attraction. देखो अट्रैक्शन जो है प्योरली बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स पर ही बेस्ड है. इट इज प्योरली बायोलॉजिकल. द इंटायर पर्पस ऑफ गेटिंग अट्रैक्टेड टू द अपोजिट जेंडर इज टू फाइनली रिप्रोड्यूस. ओके, और रिप्रोडक्शन में नेचुरल सिलेक्शन काम करता है. नेचुरल सिलेक्शन इंश्योर्स कि सिर्फ बेस्ट जीन्स आगे बढ़ें. इसलिए अट्रैक्शन का पूरा जो गेम है इट इज़ कम्प्लीटली बायोलॉजिकल. इसमें इंसान के बनाए गए इंस्टीट्यूशंस, इंसान का बनाया हुआ कल्चर कहीं कुछ प्ले नहीं कर सकता. वो सिर्फ सप्रेस कर सकता है इस नेचुरल अर्ज को कुछ समय के लिए, बट एट द एंड नेचुरल सिलेक्शन विल विन. ओके, ये चीज़ याद रखो. व्हेन अ वुमन इज गेटिंग अट्रैक्टेड टू यू इट इज़ बिकॉज ऑफ हु यू आर एंड हाउ यू एक्ट. इसमें तुम्हारा बोलना चालना भी आ जाता है, बट इट इज़ नॉट अबाउट वॉट यू से बट रादर हाउ यू से इट. सेम चीज़ तुम ऑकवर्ड कमज़ोर तरीके से बोल सकते हो और सेम चीज़ तुम स्ट्रॉन्ग और चार्मिंग तरीके से बोल सकते हो. दिस इज़ द डिफरेंस दैट डिसाइड्स वेदर शी इज़ अट्रैक्टेड टू यू और नॉट. उसके जितने भी टेस्ट वगैरह हैं, वो जितना तुम्हें टेस्ट करती है, तुम्हें थोड़ा सा पोक करती है, वो ये देखने के लिए करती है कि हाउ स्ट्रॉन्ग योर जीन्स आर. क्योंकि तुम्हारा प्रेफरेंस है टू सी वेदर शी इज़ ब्यूटीफुल, वेदर शी इज़ अट्रैक्टिव, राइट, फिजिकली अट्रैक्टिव. ये चीज़ तुमको आंखों से दिख जाता है. यू कैन सी इट विद योर आइज. उसका प्रेफरेंस एज सच इतना नहीं है कि मुझे हैंडसम ही लड़का चाहिए. उसका प्रेफरेंस है मुझे स्ट्रॉन्ग और मैस्कुलिन लड़का चाहिए जो कि अगली ना हो. ओके, तो शी कैन सी दैट या यू लुक डिसेंट, लेकिन उसका प्रायोरिटी क्या है? तुम्हारा लुक्स नहीं. उसका प्रायोरिटी है टू सी वेदर यू हैव द दम, वेदर यू हैव द मैस्कुलिनिटी. ओके, तो ऐसे में वो आंखों से तो दिखती नहीं है, तो शी हैज़ टू टेस्ट यू टू सी वेदर योर जीन्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ और नॉट. तो वो तुम पे टेस्ट करती है, तुमको उल्टी पुल्टी बातें बोलती है, हाइप माइंड टाइप की चीज़ें पूछती है. तुम उससे फ्लर्ट करते हो तो तुमसे पूछती है कि तुमने आज ये कितनी लड़कियों को बोला. अचानक से तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई करना बंद कर देती है, तो कुछ चोमू लोग कहते हैं रिप्लाई करो यार, रिप्लाई करो, रिप्लाई दो मुझे, रिप्लाई क्यों नहीं दे रही, रिप्लाई इतना धीरे धीरे क्यों दे रही. चोमूज, दे आर ऑल फेलिंग द टेस्ट. वैसे ही कभी कभी वो ड्रामा स्टार्ट कर देती है ये देखने के लिए कि तुम उसके ड्रामा से क्या शैटर हो जा रहे हो, क्या एकदम एकदम बिखर जा रहे हो उसके ड्रामा की वजह से. अगर वो रो रही है तो क्या तुम भी रोने लग रहे हो? अगर वो गुस्सा कर रही है तो क्या तुम भी चिल्लाने लग रहे हो? कैन शी ब्रेक योर फ्रेम? शी यूजेस ऑल दीज टेस्ट टू फाइनली बी श्योर कि हाँ ये लड़का अट्रैक्टिव है. तुम्हारी तरह वो एक सेकंड में श्योर नहीं हो सकती. यू कैन जस्ट लुक एट हर फेस, हाँ बहुत अच्छी, बहुत ब्यूटीफुल, फाइन, आई वांट हर. वैसे उसका नहीं होता. शी हैज टू बी कंप्लीटली श्योर दैट शी कैन इन्वेस्ट इन यू. क्योंकि प्रिमिटिव टाइम में इफ द वुमन इज अलाउइंग अ मैन टू बी विद हर, इसका मतलब ये है कि शी इज अलाउइंग हरसेल्फ टू बी वल्नरेबल विद हिम. व्हेन शी इज प्रेग्नेंट विद हिज चाइल्ड, उसको ये इंश्योर करना है कि ये आदमी मेरे साथ रहे और मुझे बचा पाए. क्योंकि जब एक वुमन प्रेग्नेंट होती है तो बहुत वल्नरेबल होती है, उतनी सेफ नहीं होती, उसकी मोबिलिटी कम हो जाती है. शी इज नाउ वल्नरेबल, शी इज नाउ इन डेंजर, स्पेशली स्टोन एज में. तो इसके लिए उसको ये सारी चीजें इंश्योर करनी पड़ती है कि कैन दिस मैन गारंटी द सर्वाइवल ऑफ बोथ मी एंड माई ऑफस्प्रिंग आफ्टर ही मेक्स मी प्रेग्नेंट. इन सारे इंस्टिंक्ट्स पर अट्रैक्शन चलता है एंड दैट इज वाई व्हेन यू फाइनली अंडरस्टैंड द बायोलॉजिकल गेम यू विल सक्सीड इन डेटिंग. उसके बाद ये उल्टा पुल्टा जो तुम लोग करते हो ना कि ट्रेंडी कपड़े पहनते हो और ट्रेंडी मीम्स बोलते हो, दुनिया भर के जोक्स इंटरनेट से कॉपी करके उसको बताते हो हा हा करके कि वो इंप्रेस हो जाएगी. घंटा नहीं इंप्रेस होती वो. फिर वैलेंटाइंस डे के दिन तुम कार्ड बना के देते हो, उससे बड़ा सा टेडी बियर ला के देते हो. ऑल दिस निब्बा निब्बी क्रैप, none of it works, none of it works. It is blue pill nonsense. Okay, it is blue pill nonsense. It will make you a monkey in front of her. मेरा पॉइंट ये है यू कैन नॉट नेगोशिएट अट्रैक्शन. जो चीज़ बायोलॉजिकल इंडिकेटर से बेस्ड है, जो कि सबकॉन्शियस सिग्नल से बेस्ड है, जो चीज़ें इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि फ्रॉम द स्लाइटेस्ट साइन ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज शी जजेस यू वेदर यू आर इट और नॉट, वेदर यू आर प्रोस्पेक्टिव पार्टनर और नॉट. शी जजेस यू फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स. और ऐसे में नेचुरल सिलेक्शन काम करता है एंड नेचुरल सिलेक्शन डजंट केयर अबाउट एनीवन. इट इज़ वेरी ब्रूटल, इट इज़ वेरी क्रूअल.
ओके, इट डजेंट केयर अबाउट एनी वन। यही तुमको दिखता है तब जब 5 साल की तुम्हारी रिलेशनशिप ओवर होती है, जस्ट बिकॉज तुम्हारी गर्लफ्रेंड अचानक से कहने लगती है कि यार मुझे फील नहीं हो रहा, या फिर यार आई डोंट डिजर्व यू, यार तुम मुझसे बेटर डिजर्व करते हो, और फिर तुम रोने लगते हो, गिड़गिड़ाने लगते हो, हाथ जोड़ते हो, ये करते हो, वो करते हो, और तब भी तुम्हें दिखता है कि तुम्हारा रोना गिड़गिड़ाना जो भी हो जाए, लड़की को घंटा फर्क नहीं पड़ता। लड़की इतनी ज्यादा कोल्ड हो चुकी है जैसे जेम्स बॉन्ड, शी हैज बिकम कोल्ड लाइक जेम्स बॉन्ड, और तुम सोचते हो ये कैसे हो सकता है, ये लड़की तो बहुत सेंसिटिव है, ये छोटी छोटी बातों पे रोती थी, आज ये इतनी ज्यादा पत्थर की तरह कोल्ड कैसे हो गई, मैं तो इसके साथ इतने टाइम रहा हूं, मैं सबसे क्लोज रहा हूं इसके, नाउ शी एक्ट्स लाइक शी डजंट केयर अबाउट मी एट ऑल। दिस इज नेचुरल सिलेक्शन एट प्ले हियर, एंड नेचुरल सिलेक्शन इज वेरी ब्रूटल। अगर तुम अपने आप को अलाइन नहीं कर रहे नेचुरल सिलेक्शन से, इट विल लिटरली फिनिश यू। उसका यही काम है, इट हैज टू वीड आउट द वीक जीन्स एंड लेट द स्ट्रॉन्गर जीन्स कंटिन्यू। ओके, इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर। तो व्हेन यू आर डिस्क्वालिफाइड बाय नेचुरल सिलेक्शन, तुम बातें बोल के या कविताएं बोल के और कहानियां बोल के उसको अब नेगोशिएट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट नेगोशिएट अट्रैक्शन व्हेन शी हैज ऑलरेडी बिकम अनअट्रैक्टेड टू यू बिकॉज यू एक्टिंग वीक, बिकॉज यू क्राइंग, बिकॉज ऑफ यू ब्रेकिंग योर फ्रेम। तो ऐसे में तुम उसको नहीं बोल सकते कि ठीक है मुझसे गलती हो गई, अब मुझसे दोबारा अट्रैक्टेड हो जाओ, प्लीज मुझे पसंद करो, प्लीज मुझे चाहो, मैं ये हूं, मेरे पास ये डिग्री है, अब मुझे चाहो, मेरे पास ये जॉब है, अब मुझे चाहो। ठीक है, कई सारे लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं ये देख के कि जब वो जॉबलेस थे तो उनकी गर्लफ्रेंड ने उनसे ब्रेकअप कर लिया और जॉब लग गई तो वो वापस आ गए। तो इन बेवकूफ़ों को लगता है कि वो उनके लिए आई है उनके पास। नाउ शी हैज फाइनली रियलाइज दैट शी लव्स हिम, है ना, शी इज कमिंग फॉर योर मनी एंड शी विल टेक इट। यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड दिस, यू कैन नॉट नेगोशिएट अट्रैक्शन। तुम उसको बोल के नहीं कर सकते ये चीज़ कि प्लीज़ मुझे पसंद कर लो, प्लीज़ मैं स्ट्रांग हूँ, प्लीज़ मैं अट्रैक्टिव हूँ। इट्स नॉट गोना हैपन लाइक दैट इवन इफ शी वांट्स टू। मैं उसे ब्लेम करने को नहीं कह रहा। ओके, कई सारे लोग अब इस चीज़ को उल्टे में ले लेंगे और लगेंगे कि ओ लड़की खराब होती है, ये होती है, उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है यार इस चीज़। कई सारे केसेस में द वुमन एक्चुअली वांट्स टू मेक इट वर्क, शी वांट्स टू मेक इट वर्क, शी वांट्स टू बी विद यू, लेकिन शी कैन सिंपली नॉट फील इट। और ये है वही नेचर का मैकेनिज्म जो कि इंश्योर करता है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग जीन्स आगे बढ़े, और वो नेचर किसी की नहीं सुनता, वो ना लड़की की सुनता ना आदमी की सुनता है। इसलिए लड़की चाहती भी है कि प्लीज़ मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा, व्हाई कांट आई फील एनीथिंग फॉर दिस गाय। Doesn't matter how much she tries, feelings have died, they have died, and she has no option but to walk away. ऐसे ही मेरा एक सब्सक्राइबर है, वो गवर्नमेंट जॉब में है, उसकी रिसेंटली जॉब लगी है, और उसकी जो क्रश है वो ठीक उसके घर के बगल में रहती है, और वो मेरा सब्सक्राइबर उसको कितना भी ज़्यादा उसके पीछे पड़ जाए, उसको कितनी भी ज़्यादा प्यारी प्यारी बातें बोल दे, कितने लव लेटर्स उसने लिख दिए उसके लिए, बहुत सारे लव लेटर्स, नथिंग वर्कड। सोचो इसके पास गवर्नमेंट जॉब है, सब कुछ है, लेकिन वो लड़की किसके पीछे भाग रही है पता है? एक लफंगे के पीछे जिसके पास कोई जॉब नहीं, इसका कोई फ्यूचर नहीं, बस वो बाइक लेके इधर उधर घूमता रहता है। शी इज चेजिंग आफ्टर हिम डिस्पाइट दिस सब्सक्राइबर हैविंग व्हाट सोसाइटी टेल्स यू नीड टू हैव अ रिलेशनशिप। ये मेरी वार्निंग है उन लोगों के लिए जो रिलेशनशिप में है या फिर आना चाहते हैं। जब रिलेशनशिप में हो और देखो कि उसका अट्रैक्शन तुम्हारे लिए कम हो रहा है, या तो वो तो उसकी बात तुमसे कम हो रही है, या फिर जो भी हो रहा है, प्लीज डू नॉट पॉइंट इट आउट। उसको पॉइंट आउट मत करो। ऑलरेडी अभी सोच रही है कि क्या ये वीक है, मुझे देखना है और साइंस, गिव मी मोर साइंस दैट ही इज वीक। अगर तुमने उसको पॉइंट आउट कर दिया, इसका मतलब यू आर वीक, बिकॉज नाउ यू आर नोटिसिंग दैट शी इज पुलिंग अवे एंड यू केयर टू मच। तुम उसको दिखा दोगे एंड नाउ शी विल बिकम कंफर्म। वो अगर क्वेश्चन भी कर रही होगी ना इस चीज़ को, यू हैव अ चांस टू सेव इट राइट नाउ, तुम उसको भी डिस्ट्रॉय कर दोगे। और अधिकतर लड़के यही करते हैं, एनपीसीज, ब्लू पिल वाले। लड़की मान लो रिप्लाई नहीं कर रही है जल्दी, तो रिप्लाई करो ना यार। एक मैसेज भेजेगा, फिर रिप्लाई नहीं आएगा 10 मिनट में, तो रिप्लाई करो। रिप्लाई क्यों नहीं कर रही? रिप्लाई करो। लड़की बात उतनी नहीं कर रही है तो मुझसे तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम मुझसे अपने आप को दूर कर रही हो, ये कर रही हो, इमोशनल टाइप की बातें। एंड देन दीज गाइज एट द एंड गेट सरप्राइज्ड दैट दे गेट डम्प्ड, दैट दे आर नॉट गेटिंग द लव दैट दे वांट। यू आर नॉट प्लेइंग द गेम प्रॉपरली। और वहाँ पे फिर सोशलिस्ट हो जाओगे, कहोगे कि नहीं मैं जैसा हूँ मुझे दुनिया भर का प्यार मिलना चाहिए, मैं जैसा हूँ वैसे ही ठीक हूँ, बी योर सेल्फ वाला नॉनसेंस। उसके बाद या तो वो टोटल सिम बन जाएगा, नहीं तो वो सीधे वुमन हिटर बन जाएगा। बीच में जहां उसे रहना है स्पेक्ट्रम पे, टू अंडरस्टैंड द गेम एंड प्ले अकॉर्डिंगली, वो चीज़ वो नहीं करेगा। ही विल ईदर बिकम अ कंप्लीट सिम्प और ही विल बिकम अ कंप्लीट वुमन हिटर। सारी औरतें खराब, भाड़ में जाए। इन बोथ द केसेस ही इज लूजिंग। जब भी तुम्हें फील हो रहा है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे पुल अवे कर रही है या तुमसे डिटैच हो रही है, प्लीज उस चीज को पॉइंट आउट मत करो, लेकिन दिमाग में नोट कर लो अपने। ये चीज कह दो कि हाँ ये चीज हो रहा है, इसका मतलब ये कि शी इज लूजिंग अट्रैक्शन फॉर मी। वाई इज शी लूजिंग अट्रैक्शन फॉर मी? बिकॉज ऑफ समथिंग आई मस्ट हैव डन। क्या मैं ज्यादा अपने आप को इमोशनल कर रहा हूँ? क्या मैं ज्यादा गूफी एक्ट कर रहा हूँ? क्या मैं उसे लीड नहीं कर पा रहा? क्या मैं उसकी लीड फॉलो कर रहा हूँ बहुत ज्यादा? एम आई गेटिंग टू वीक? एम आई नॉट फॉलोइंग माई पर्पज? क्या मैंने उस लड़की को अपना पर्पज बना लिया है? Okay, a lot of things. Am I crying too much?
एम आई रिएक्टिंग इमोशनली टू मच, एम आई गेटिंग एंग्री टू मच? ये चीज़ अपने आप को देखो। देखो द थिंग इज ब्रदर, with a lot of problems in your life, if you start seeing yourself as the origin, you will solve a lot of problems. ठीक है, बहुत सारी चीजें तुम सही कर लोगे, स्पेशली डेटिंग। शी इज योर रिफ्लेक्शन, एकदम तुम्हारा आईना है वो। जब भी तुम्हें दिखे कि उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, वो तुम्हें मैसेज उतना नहीं कर रही, कॉल उतना नहीं कर रही, तुमसे उतना अफेक्शनेट नहीं हो रही, प्लीज अपने आप को देखो एक बार। यू आर डूइंग समथिंग विच इज कॉजिंग दिस, एंड वो रिफ्लेक्शन है, वो एक तरीके से सिग्नल है कि ब्रदर चेंज, चेंज राइट नाउ, यू हैव टाइम, चेंज। तो अगर तुम शीशे के सामने खड़े हो और तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है, तो तुम अपने चेहरे पे पॉइंट करते हो ना, अपने चेहरे से वो चीज साफ करते हो। तुम सामने जाके शीशे को नहीं रगड़ते। यू डोंट रब द मिरर, ओके, यू गो टू द ओरिजिन, यू गो टू द ओरिजिन एंड यू फिक्स दैट। पर रिलेशनशिप में क्या होता है, दे आर ट्राइंग टू फिक्स द मिरर, दे आर ट्राइंग टू फिक्स द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को तुम कैसे चेंज करोगे यार? यू कैन ओनली चेंज द ओरिजिन। तो जब वो देखते हैं लड़के कि उनकी गर्लफ्रेंड जो है डिटैच हो रही है उनसे, तो ये और ज्यादा अनअट्रैक्टिव ऐड करते हैं बाय चेजिंग हर एंड बाय ट्राइंग टू टॉक टू हर। क्योंकि एक उल्टी पुल्टी रेडिट वाली एडवाइस है कि कम्युनिकेट विद योर पार्टनर, कम्युनिकेशन इज द बेस्ट। कम्युनिकेशन से हर चीज सॉल्व हो सकती है, हम लोग हर चीज को बात करके सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज ऑल कंप्लीट नॉनसेंस, क्योंकि ये चीज असूम करता है कि अट्रैक्शन कैन बी नेगोशिएटेड, अट्रैक्शन इज बेस्ड ऑन वर्ड्स एंड लॉजिक। Attraction is not based on logic, not on words. You cannot explain it. It is based on extremely cruel mechanism of natural selection. It is based on a biological game of showing yourself as the best mate, and as the best father for her offsprings. That is it. और कुछ नहीं। इफ यू आर डिस्क्वालिफाइड एज द बेस्ट फादर फॉर ऑफस्प्रिंग, उसके बाद से तुम दुनिया भर की बातें कर लो कि मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा, इट्स नॉट गोना मैटर। जितने लड़के ऐसी बातें करते हैं कि देखो देखो मैंने आजकल देख रहा हूँ कि तुम्हारा मैसेज मेरे पास कम आ रहा है, मुझे लग रहा है कि तुम अपने आप को मुझसे दूर कर रही हो, प्लीज ऐसा मत करो। द मोर यू डू दिस, द मोर द वुमन गेट्स द कंफर्मेशन कि हाँ ये सही में वीक है। मुझे लग रहा था कि ये वीक है, लेकिन ये तो सही में वीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी रैटल हो गया। मैंने सिर्फ इससे बात करना बंद किया, ये रैटल हो गया। इसके पास और कोई काम क्यों नहीं है? इसके पास ऐसा क्यों नहीं है कि आई एम नॉट गिविंग हिम रिस्पेक्ट, आई एम नॉट गिविंग हिम अट्रैक्शन, तो ये मुझे छोड़ के किसी और के पास चले जाए? इसके पास और ऑप्शंस क्यों नहीं है? ओके, दिस इज व्हाट हर सबकॉन्शियस माइंड इज थिंकिंग। कॉन्शियसली ये भी वो नहीं सोच रही, वो भी खुद सोच रही है कि व्हाई एम आई नॉट फीलिंग अट्रैक्टेड टू हिम, आई वांट टू फील अट्रैक्टेड टू हिम, क्योंकि मैंने इसको प्रॉमिस किया है टू बी विद हिम। बट सबकॉन्शियस इज सेइंग कि नहीं नहीं, ही इज नॉट दैट गुड। ठीक है, तो वो अपने भी स्ट्रगल कर रही है। तो कभी ये मत सोचना कि वुमन जो है वो लॉजिकली तुमको डिस्क्वालीफाई कर रही है कि नहीं ये बेकार है। उसको खुद उतना ज्ञान नहीं है यार, कहाँ से वो डिस्क्वालीफाई करेगी तुम्हें? आस्क हर व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन, वो कहेगी क्या ही क्या होता है, मुझसे के पॉप की बात करो। ओके, सो शी डजंट नो व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन, ये उसके अंदर इनग्रेन्ड है। तो तुम किसी भी कीमत पे उससे बातचीत करके या उसको अल्टीमेटम देके कि देखो मैं तुम्हें 10 दिन दे रहा हूं, अगर तुमने 10 दिन में मुझे अच्छे से मैसेज करना शुरू नहीं किया तो बहुत बुरा होगा, ये सारी चीजें कर रहे हो उल्टी पुल्टी, इट्स नॉट गोना हैपन, कुछ नहीं होगा। यू विल जस्ट गेट ब्रोकन अप विद। बातें करके अट्रैक्शन नहीं बढ़ाया जा सकता। अट्रैक्शन से बढ़ाया जा सकता है ओरिजिन को फिक्स करके। पहले तुम ओरिजिन अच्छे थे तो तुम्हारे लिए उसका अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा था। विद टाइम यू गॉट कंफर्टेबल, विद टाइम यू गॉट वीक, ओरिजिन वीक हो गया तो रिफ्लेक्शन उसको वैसे ही ट्रीट करेगा। ओके, यू आर दी ओरिजिन ब्रदर। तो तुम्हें जब लग रहा है कि शी इज डिटैचिंग, वो थोड़ा सा दूर हो रही है, डिस्टेंट हो रही है, सावधान हो जाओ, बोलो मत इस चीज को, प्लीज बोलो मत इस चीज को। उसको लगना नहीं चाहिए कि तुम नोटिस कर रहे हो। यू शुड बी सो फोकस्ड ऑन योर पर्पस कि तुम्हारा ध्यान उधर लगा रहे, लेकिन साथ ही साथ इंट्रोस्पेक्ट करो, क्या कर रहे हो ऐसा जिससे कि वो डिटैच हो रही है। क्या ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे हो, कि ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, क्या अपना पर्पस भूल चुके हो, क्या पहले जिम जाते थे अब नहीं जा रहे, क्या अनअट्रैक्टिव हो चुके हो किसी वे में। ओरिजिन पे फोकस करो और ओरिजिन पे तुम्हें जो लगे कि डिफेक्ट्स हैं उनको सही कर दो। बेसिकली पहले जैसे बन जाओ, जैसे वो तुमसे जब मिली थी तब तुम थे ना, वैसे ही दोबारा बन जाओ एंड शी विल स्टार्ट फीलिंग अट्रैक्टेड टू यू अगेन। जैसे तुम थे इन द बिगिनिंग ऑफ द रिलेशनशिप, प्लीज बिकम दैट पर्सन अगेन एंड शी विल स्टार्ट फीलिंग अट्रैक्टेड विद यू अगेन। तुम्हारे पास टाइम लिमिटेड है, द विंडो इज वेरी वेरी स्मॉल, ये चीज याद रखो। टाइम इज रनिंग आउट। तुम्हें जहां पता चल जाए, जहां दिख जाए, वहीं से स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, वहीं से स्टार्ट वर्किंग ऑन थिंग्स दैट आर मेकिंग हर अनअट्रैक्टेड टू यू। वहीं से, टाइम नहीं है उसके लिए। अगर तुम लेट हो गए तो शी विल सिंपली लीव यू, ओके, और शी विल मंकी ब्रांच टू सम अदर गाय। सो इफ यू वांट योर रिलेशनशिप टू बी सेव्ड, इस अर्ज को हमेशा अवॉइड करना, उससे बात करने की इस बारे में। तुमको कई सारे बेवकूफ़ बताएंगे, तुम्हारी फीमेल फ्रेंड्स तुमको बताएंगे, तुम्हारे खुद के दोस्त तुमको बताएंगे, कुछ यूट्यूबर्स तुमको बोलेंगे कि जाके उससे एक बार बात कर लो कि क्या प्रॉब्लम है। Talk to her, communicate with her. Do not communicate with her. You communicate not through your words, but through subconscious signals, through your actions. Okay? You communicate biologically. You don't communicate verbally, जो कि समाज ने भाषा वगैरह बनाई है।
यू कम्युनिकेट द वे नेचुरल सिलेक्शन हैज आस्क्ड यू टू कम्युनिकेट। अगर तुमने उस गेम को जीत लिया, द रिलेशनशिप विल ऑलवेज कीप गोइंग। देखो, डेटिंग वर्ल्ड, रिलेशनशिप वर्ल्ड, ये सारी चीजें एकदम ब्रूटल है। इसका पूरा एनवायरमेंट एकदम ब्रूटल है। क्यों? क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन ब्रूटल है। ठीक है, तो क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन ब्रूटल है, यू हैव टू अंडरस्टैंड सर्टन ब्रूटल रियलिटीज ऑफ द गेम, कि वो तुमसे प्रॉमिस भी की रहेगी कुछ समय पहले कि आई विल नेवर लीव यू, शी विल अगेन लीव यू, शी विल स्टिल लीव यू इफ यू स्टार्ट एक्टिंग वीक। ओके, इसमें कोई माफ़ी नहीं है। कुछ लोग मेरे में कमेंट करते हैं कि अगर अपनी वाइफ के सामने मैं रो नहीं सकता, धो नहीं सकता, तो फ़ायदा क्या वाइफ रखने का? तो तुम मत रखो भाई, तुम मत शादी करो। ओके, तुम मत रहो। अगर तुमको नीड है ना कि किसी लड़की के सामने तुम रो और उसके कंधे पे अपना सिर रख के वेंट करो, और तुम ये चाहो कि उसके बाद शी रिमेन्स अट्रैक्टेड टू यू, नहीं होगा ऐसा। आई डिड नॉट मेक द रूल्स ब्रदर, द नेचुरल सिलेक्शन मेड द रूल्स, जिसकी वजह से दुनिया आज चल रही है, जो कि दुनिया का एक तरीके से भला ही चाहता है, by only letting the strong genes pass on and eliminating the weak genes. Okay, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें नेचुरल सिलेक्शन को ब्लेम करो and stay out of the game. Don't do it. If you are in the game, you have to follow the rules of the game. कभी भी never ever try to negotiate attraction ever, guys. This is very very important. कभी भी बात करके logically उसके attraction से fight मत करो। अगर करोगे तो तुम फेल होगे। आई होप यू गाइस गॉट दिस मैसेज। जो अभी रिलेशनशिप में है या आना चाहते हैं, या फिर जिनकी शादी भी होने वाली है, प्लीज़ इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लेना। आई एम ट्राइंग टू टेल दिस टू यू इन द क्लियरेस्ट वे पॉसिबल। रिमेंबर दिस मैसेज, कीप दिस इन योर माइंड। इस वीडियो को बार बार देखो जब तक कि तुम्हारे दिमाग में इनग्रेंड ना हो जाए। गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो। अगर कोई और तुम्हें दिक्कत हो विद डेटिंग, मैनिपुलेशन, बुलिंग, फैमिली प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओ, मेरा ईमेल है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हो। आई विल रिप्लाई व्हेन आई गेट टाइम। अगर मुझसे कोई इमरजेंसी कंसल्टेशन तुम्हें लेना है, तो यू कैन गो इन माई चैनल बायो। मेरे चैनल बायो में जाओ, सबसे पहला लिंक तुम्हें मिल जाएगा टू बुक अ कॉल विद मी। तब तक के लिए गाइस, यू स्टे सेफ एंड वॉच आउट।